अर्जुन बहुत ही भोला था। कोई अगर उसे कुछ कहता या फिर कोई उसे सुना के भी चला जाता तो भी उसको जवाब नहीं देता था। और इसी बात से अर्जुन की माँ रमा काफी ज्यादा परेशान थी। एक बार रमा बाजार जाती है, तभी उसकी टक्कर विभा नाम की एक लड़की से हो जाती है और विभा चिल्लाते हुए कहती है, ए आंटी, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? या फिर अपना चश्मा घर भुलाई हो? अरे दिखाई नहीं देता है तो सड़क पर क्यों निकलती हो? देखिए मुझे गिरा दिया। बेटा, मैंने जानबूझकर टक्कर नहीं मारी, गलती से लग गई है, मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ करने से क्या मेरे गंदे कपड़े साफ हो जाएंगे? या फिर मैं जो गिरी सबके आरे मेरी बेइज्जती हुई है, क्या ये सब ठीक हो जाएगा? बेटा, गिरी तो मैं भी हूँ ना, और कपड़े तो मेरे भी गंदे हुए हैं, ये तो मैं भी तुमसे कह सकती हूँ ना। फिर एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मुझसे ही आप बोल रही हो कि मैंने गलती करी है? विभा रमा को सुनाए ही जा रही थी, तभी भीड़ से एक संजना नाम की लड़की आती है और विभा को सुनते हुए कहती है, ए बददिमाग लड़की, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ये तुमसे उम्र में कितनी बड़ी है और अपने से बड़ी उम्र बड़ों के लोगों के साथ तुम ऐसे बात करते हो क्या? या फिर घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं है तुम्हें? तू कौन है हमारे बीच में बोलने वाली? गलती इस बुढ़िया की हुई है, इसने मुझसे माफी नहीं मांगी और अब तू आ गई इसकी वकालत करने के लिए। मैं इनके बहुत करीबी हूँ और जो तुमने किया है ना, वो सिर्फ मैंने देखा है। तुम दोनों गिरी हो, तुम दोनों की गलती है और तुमने सारा बिल इन आंटी पर फाड़ दिया। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ ऐसी बदतमीजी करते हुए। जल्दी से माफी मांगो और जाओ यहाँ से, वरना मैं ऐसा तमाशा खड़ा करूंगी ना कि तुम्हें मुंह छुपाकर जाना पड़ेगा। संजना ऐसा करारा जवाब देती है कि विभा की बोलती बंद हो जाती है और वो चुपचाप माफी मांगकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद संजना भी चली जाती है। लेकिन संजना रमा को बहुत ज्यादा पसंद आती है और जब उसके बारे में पता चलता है तो उसकी माँ से बात करके संजना का हाथ मांग लेती है। कुछ दिनों बाद संजना और रमा के बेटे अर्जुन की शादी हो जाती है। शादी के बाद रमा अपनी बहू संजना को समझाते हुए कहती है, बहू देख, मेरा बेटा बहुत भला और शांत स्वभाव का है, वो कभी किसी को उल्टा जवाब नहीं देता। उसे मैंने तुझे बाजार में देखा था, तूने क्या जवाब दिया और सही का पक्ष भी लिया, इसीलिए मुझे तुम बहुत पसंद आ गई थी और मैं तभी तेरे रिश्ते अपने बेटे से तय करवा दिया। माँ जी, कुछ भ्रम में मत रहना, आपने जो चाल चलकर अपने बेटे से मेरी शादी करवा दी है ना, इसीलिए मैं आपको भी सबक सिखा सकती हूँ। लेकिन अपनी माँ की मैंने कभी बात नहीं टाली थी, इसीलिए शादी के लिए हाँ कर दी है। बहू, बस मैंने अपने बेटे के लिए ये सब किया है, तू मुझे गलत मत समझना। देख, तू मेरे बेटे का साथ दे, वो तुझे हमेशा खुश रखेगा, तुझे सारी खुशियाँ देगा। मुझे खुश रहने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, मैं खुश खुद के साथ ही रहती हूँ और मुझे आप ज्यादा बहू बहू मत करो। मैं दबंग हूँ, दबंग बहू। पूरा मोहल्ला मुझे दबंग लड़की के साथ जानता था, अब आपका पूरा मोहल्ला मुझे दबंग बहू के नाम से ही जानेगा। संजना अपनी सास को भी जवाब दे देती है, लेकिन रमा को पता ही था कि वो जवाब देने वाली दबंग बहू है, इसीलिए वह उसकी बातों का बुरा नहीं मानती। कुछ दिनों बाद रमा की पड़ोसन अनीता उसके घर के आगे कूड़ा फेंककर चली जाती है और कूड़ा देखकर रमा अपनी पड़ोसन से कहती है, ये क्या है अनीता, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी क्या? तूने आज फिर मेरे घर के बाहर कूड़ा फेंक दिया। अगर यही मैं तेरे घर के आगे फेंक दूं तो तुझे क्या अच्छा लगेगा? रमा, तू भी ना इतने से बातों का बुरा मान जाती है। अरे मैं तो इसलिए तेरे घर के आगे कूड़ा फेंकती हूँ क्योंकि कूड़े वाली गाड़ी तेरे घर के आगे आकर ही रुक जाती है। अब मुझे नहीं पता था कि इतनी सी बात का तू इतना बड़ा बवाल बना देगी। मैं कोई बवाल नहीं बना रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि ये सब मत कर, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद मेरे घर के आगे कोई कूड़ा फेंके। रमा के बोलने के बाद भी अनीता अगले दिन वापस उसके घर के बाहर कूड़ा फेंक देती है। ये जब संजना को पता चलता है तो वह तुरंत मोहल्ले में खड़ी होकर अनीता को बुलाती है। अरे अनीता आंटी, कहाँ हो? बाहर आओ। आज तो मैं आपको बताती हूँ
रोज किसी के घर के बाहर कूड़ा फेंक देना, नतीजा होता क्या है आखिर? संजना की आवाज सुनकर अनीता अपने घर से बाहर आती है और अनीता के बाहर आते ही संजना सारा कूड़ा लेकर अनीता के ऊपर ही फेंक देती है और फिर कहती है, अब पता चला किसी के घर के बाहर कूड़ा फेंकने का नतीजा क्या होता है। अब आप याद रखना कि अगली बार ये गलती दोबारा ना हो जाए। अब कभी भी अनीता उनके घर के बाहर कूड़ा नहीं फेंकती थी और ऐसा ही चलता रहता था। कुछ दिनों बाद अर्जुन के घर एक मनोज नाम का आदमी आता है और वह बोलता है, ए अर्जुन, मेरे पैसे कब तक देगा तू? तूने कहा था तेरा काम चलेगा तो पैसे देगा। काम चले हुए महीना भर हो गया है, अभी तक तूने मेरे पैसे क्यों नहीं दिए? पहले तो तमीज से बात करो, वह ए अर्जुन नहीं है, अर्जुन है, ठीक है? और उनका शांत स्वभाव का फायदा मत उठाओ। उन्होंने 1 महीने का नहीं बल्कि 6 महीने का समय मांगा था, मुझे अच्छे से पता है, और कागज बने इसलिए अब सीधा 6 महीने के बाद आना। रमा की दबंग बहू ने हर किसी की बोलती ही बंद कर दी थी, जो रमा और अर्जुन का फायदा उठाता। उसके बाद कभी कोई उन दोनों से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। रमा भी खुशहाल जिंदगी बिताने लगी थी।